अब बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जिसने सबसे ज्यादा कहानियों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का ऐसा अनुभव हुआ कि जब लोगों ने अपना ही प्रतिबिंब आईने में बहुत देर तक देखने की कोशिश की तो किसी को किसी का चेहरा बूढ़ा दिखाई दिया, तो किसी को किसी और का ही चेहरा नजर आया और किसी ने कहा कि उन्हें डरावने अनुभव हुए। अब क्या ये भ्रम था या फिर ये सच में किसी अलौकिक शक्ति का एक प्रमाण है? आज इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां दर्पण को, आईने को किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा कहा जाता है। पर अगर हम तांत्रिक साहित्य की माने तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कुछ गूढ़ परंपराएं तंत्र की इसे प्रतीकात्मक रूप देती हैं, पर इसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा या फिर कोई एनर्जी पोर्टल कहना, ये सिर्फ आजकल की पैरानॉर्मल साइकोलॉजी की कहानियां और कुछ लोक कथाओं की मान्यताओं में ही मिलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं। यहीं से शुरू होती है कहानियां दर्पण सत्ता की। कुछ लोक मान्यताएं ये मानती हैं कि अगर कोई इंसान डर के साथ लगातार बार बार अपना ही प्रतिबिंब देखता रहे तो उसे अपना प्रतिबिंब बदलता हुआ महसूस होता है। सबसे पहले उसका डर उसके चेहरे के सामने आके खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें बदलती हैं, उसके भाव बदलने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे सामने खड़ा प्रतिबिंब अब अपना रहा ही नहीं। तो क्या ऐसी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है या फिर ये केवल हमारा भ्रम और डर है? इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। रात के समय ठीक 3 बज रहे हैं। आप अकेले हैं कमरे में। एक छोटी सी पीले रंग की बत्ती जल रही है, सिर्फ एक पीली लाइट अंधेरे में, और सामने दीवार पर लगा है एक पुराना आईना। आप उस आईने के सामने खड़े हो। आप अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अचानक आपको महसूस होता है कि आपकी मुस्कान रुक चुकी है, पर सामने आईने में आपका प्रतिबिंब अब भी मुस्कुरा रहा है। यहां डर की शुरुआत होती है और डर से शुरुआत होती है रहस्यमयी कहानियों की। यहां से जन्म लेती है दर्पण सत्ता की कहानियां। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दर्पण सत्ता आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका नाम कहां से आता है, क्योंकि किसी भी उपनिषद, वेद, ग्रंथ, पुराण या तांत्रिक ग्रंथों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका जिक्र केवल आजकल की पैरानॉर्मल कहानियों, लोक विश्वासों, इनमें मिलता है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानियां हैं और अगर दर्पण सत्ता केवल लोक मान्यता है, तो क्यों दुनिया भर में कई लोग, अलग अलग संप्रदाय से जुड़े, अलग अलग मान्यता को मानने वाले, धर्म को अलग अलग मानने वाले लोग एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं? क्यों हर कहानी में एक चीज सामान्य निकल कर आती है? कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार हर दर्पण एक सा नहीं होता। नया दर्पण, नया आईना केवल एक कांच का टुकड़ा है, पर जो आईने पुराने घरों में कई पीढ़ियों से या सालों से लगे हुए हैं, वो अपने अंदर उस घर की खुशियां, दुख और यादें समा लेते हैं, समेटे होते हैं। जैसे एक घर, एक पुराना घर अपने अंदर बसे भय, दुख, याद, भाव और लोगों को समा लेता है, उसी तरह दर्पण भी अपने अंदर उन यादों को, उन भावों को समेट सकता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या फिर प्रमाणित सबूत नहीं मिलता, पर ये लोक विश्वास इतना गहरा है कि यहीं से दर्पण सत्ता की कहानियों ने जन्म लिया है। अगर आपको लगता है कि दर्पण सत्ता किसी भयानक राक्षस जैसी दिखती है, तो लोक मान्यताएं ऐसा नहीं कहती। कुछ लोगों का कहना है कि उसका सबसे डरावना रूप ही यही है
कि वो आपके ही जैसी दिखती है। आप भी हैं, सामने प्रतिबिंब में भी आप ही हैं, लेकिन कुछ बदलता है। आपकी नजरें सीधी हैं, लेकिन सामने प्रतिबिंब की नजरें कहीं और। आपने मुस्कुराना बंद कर दिया, लेकिन आपकी परछाई ने 2 मिनट बाद मुस्कुराना बंद किया। आपने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन आपकी परछाई ने कुछ पल देरी से गर्दन घुमाई। इतना सा फर्क इंसान के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। लोक कथाएं कहती हैं कि दर्पण सत्ता कभी सीधे सामने नहीं आती। सबसे पहले एहसास होना शुरू होता है, जैसे आपको लगातार कोई देख रहा है पर होता कोई भी नहीं। दूसरे चरण में आपको अपना प्रतिबिंब हल्का हल्का बदलता हुआ दिखाई देता है, जैसे धुंधली धुंधली परछाई। तीसरे चरण में आपको डर लगने लगता है। इंसान आईने के सामने जाने से या अपने ही प्रतिबिंब को देखने से डरने लग जाता है। चौथे चरण में यहाँ लोक मान्यताएं कहती हैं कि अंत में इंसान को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे वो आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उस पार खड़े हुए किसी और को देख रहा है। हर डरावनी कहानी एक बात बार बार कहती है कि डर उसकी ताकत है, क्योंकि डर हमारे मनोस्थिति को बदल देता है। तांत्रिक परंपराओं में भी एक बात कही जाती है कि कोई भी दुश्मन, कोई भी रहस्य सबसे ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब वो बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन के डर से बना हुआ हो। क्योंकि जब मन में डर होता है तो हर आवाज एक आहट बन जाती है, हर शीशा रहस्यमयी बन जाता है और हर परछाई डरावनी बन जाती है। इसीलिए कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि दर्पण सत्ता कोई बाहरी शक्ति या किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा या फिर कोई तांत्रिक शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही मन में बसे डर का एक प्रतिबिंब है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के हर कोने में दर्पण से जुड़ी एक डरावनी कहानी मौजूद है। अब डरावनी कहानी और आईने की बात हो और ब्लडी मैरी की बात ना निकले तो शायद सही नहीं होगा। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर में एक एंटिटी है जिसको ब्लडी मैरी कहते हैं, और इसे बुलाने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। कहते हैं रात को एक मोमबत्ती लेकर कमरे में अंधेरा करके 12 बजे के बाद एक आईने के सामने मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाएं, उस मोमबत्ती को जलाएं और 3 बार बोलकर ब्लडी मैरी को बुलाएं तो एक एंटिटी आती है। अब ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं मिला कि आती है या नहीं, लेकिन तंत्र में प्रमाण किस चीज का मिला है? परलौकिक का कोई प्रमाण आज तक है ही नहीं। पर हाँ, कई लोगों ने अपने अनुभव बताए। किसी को अपना चेहरा बदलता हुआ नजर आया, किसी को अपनी परछाई देर से चलती नजर आई, किसी को अपना ही शरीर बूढ़ा होता हुआ नजर आया, तो किसी को अपने पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आया। इसी तरह जापान में शीशे को एक बहुत ही शुद्ध चीज माना जाता है, पूजा के योग्य माना जाता है। बौद्ध परंपराओं में भी शीशे का एक अलग से स्थान है। इसके अलावा चीन में दर्पण को इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ने के लिए या बांधने के लिए। तो ऐसी ही कई और कहानियां हैं जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर की एक अपनी कहानी है, हर महल का अपना रहस्य और हर हवेली अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठी है। पर इन सभी कहानियों, कथाओं, रहस्यों और इतिहास में एक चीज रहस्य की जो सब जगह बार बार दोहराई जाती है, वो है एक आईना। वाराणसी, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ये नगर जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमय है। एक कहानी है, काशी की एक पुरानी हवेली में एक बहुत पुराना बेल्जियम का आईना लगा हुआ था। कुछ सालों बाद मालिक की मृत्यु हो गई।
पर वो आईना तब भी वही था। घर में लोगों ने रहना छोड़ दिया। हवेली पुरानी हो चुकी थी, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। सभी लोग इधर उधर चले गए। इसके बाद जो लोग हवेली की देखरेख करने के लिए रहने आए, उन्होंने एक बात हर किसी ने बार बार बोलनी शुरू की। और जब कोई बात बार बार बोली जाए तो वो सिर्फ अफवाह नहीं होती, क्योंकि वो लोग एक साथ नहीं रहते थे। वहां कोई काम करने टिका ही नहीं। वहां कोई लंबे समय तक काम नहीं कर रहा था। जो जाता गया वो एक कहानी सुनाता था कि जब भी वो एक आईने के सामने से निकलते थे, उन्हें कोई बुजुर्ग व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता था। जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो कोई नहीं होता था, और जब वो वापस आईने में देखते थे तो सब सामान्य हो जाता था। इसकी वजह से आज तक वो हवेली खाली है, पर वो आईना आज भी वही है। अगर भारत में तंत्र की बात हो तो बंगाल का नाम जरूर आता है। ऐसे ही एक बहुत पुरानी कहानी प्रसिद्ध है, जो आज भी बंगाल के कुछ गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथा की तरह सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जमींदार था जो बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध मतलब धनवान था। उसके परिवार में एक आईना था, बहुत पुराना, एंटीक जिसे कहते हैं। पहले पहले उस परिवार के लोगों ने कहना शुरू किया कि इस आईने में अमावस के कुछ रातों को कुछ अलग चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें उस घर के लोगों ने कभी नहीं देखा। शुरू शुरू में तो इसे मजाक माना गया, पर जब घर के अलग अलग लोग अलग अलग समय पर एक ही कहानी बार बार सुनाते गए तो डर बढ़ने लगा। और धीरे धीरे करके वो डर इतना बढ़ गया कि उस आईने को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कहते हैं वो घर और वो कमरा अब दोनों बंद हैं। हिमालय के भी कुछ दूर दराज के गांवों में एक अलग परंपरा देखने को मिलती है। वहां माना जाता है, कुछ बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि रात में सोते समय अगर कमरे में कोई बड़ा आईना है तो उसे ढक देना चाहिए, और हो सके तो जहां आप सो रहे हैं वहां कोई आईना ही ना हो। जब उनसे ये पूछा जाता है क्यों, तो वो कहते हैं कि रात में मन सबसे कमजोर होता है और डर सबसे जल्दी जन्म लेता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि मन की शांति के लिए बनाई गई बस एक परंपरा है। कोलकाता की कई पुरानी हवेलियों के बारे में कुछ कहानियां, कुछ रहस्य आज भी बताए और सुनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक कहानी है एक पुरानी हवेली की, जहां दीवार पे लगा हुआ था एक पुराना आईना। कहते थे कि उस घर के आने वाले हर मेहमान को वो आईना एक ही एहसास कराता था। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस होता था, पर जब भी वो मुड़ के देखते थे तो कोई भी नहीं होता था। विशेषज्ञों ने कहा कि पुराने कांच, प्रकाश और आंखों का भ्रम मिलकर ऐसी परेशानियां बना सकते हैं, लेकिन उस घर में वो एहसास आज भी होता है। ये कहानी आज भी जिंदा है। अगर ध्यान से देखें तो सभी कहानियों में एक बात समान है। पहली, कि हर कहानी में एक पुराना दर्पण मौजूद है। हर कहानी रात में है। और तीसरा, हर कहानी डर से शुरू होती है और रहस्य पर खत्म। ऐसे ही और कई रहस्यों से धीरे धीरे हम पर्दे उठाते रहेंगे। हमारे चैनल रहस्य लोक से जुड़े रहें आगे रहस्यों को जानने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियां और संवाद पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाइप जरूर करें। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो कौन सी सत्ता, कौन सी एंटिटी या कौन से तंत्र साधना पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए राम राम, महादेव, धन्यवाद।